दिल्ली की उस शाम जब एक धमाके ने राजधानी दिल्ली की नींद उड़ा दी, उसके बाद से ये सवाल खड़े होने लगे कि आखिर दिल्ली में ये ब्लास्ट करवाया किसने है। क्या ये ब्लास्ट पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है? क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है? क्योंकि ये शक तब गहराया जब इस हमले का पूरा तार जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ने लग गया। लेकिन अब जांच एजेंसियों के हाथ ऐसे सुराग लगे हैं जिसके बाद से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि एक और देश है जिसके ऊपर शक की सुई गहराती हुई नजर आ रही है, और ये देश पहले से ही भारत का दुश्मन रहा है, और इस देश का नाम है तुर्की। आपको याद होगा कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से तुर्की ने भारत का साथ ना देकर के आतंकवाद के आका पाकिस्तान का साथ दिया था और भारत के पीठ में खंजर घोंपती थी। और अब दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके का कनेक्शन भी भारत के लिए दूसरे पाकिस्तान के तौर पर उभरते इसी मुल्क से जोड़ा जा रहा है। दरअसल इस घटना में मुख्य आरोपी के तौर पर जिस डॉक्टर के ऊपर शक है, उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर उर्फ उमर उन ननवी और फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े एक और संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल शकील के पासपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है और कनेक्शन सीधा तुर्की से निकाला गया है। सूत्रों का कहना है कि इन दोनों ने तुर्की की यात्रा की थी। धमाके में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक RDX ग्रेड मटेरियल जो आमतौर पर सिर्फ मिलिट्री लेवल नेटवर्क के जरिए ही मिलता है। NIA की शुरुआती रिपोर्ट में साफ संकेत मिले हैं कि ये सप्लाई चैन दिल्ली से नहीं बल्कि विदेशी नेटवर्क से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि लाल किले के बाहर I-20 कार में हुए धमाके में हाई ग्रेड मिलिट्री विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। जांच से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि धमाके की तीव्रता और उससे हुए नुकसान से साफ है कि ये अमोनियम नाइट्रेट जैसे साधारण विस्फोटक से संभव ही नहीं है, जिन्हें आतंकवादियों के फरीदाबाद के ठिकाने से बरामद किया गया था। वहीं आतंकी उमर और मुजम्मिल के तुर्की जाने और वहां जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर्स के भी कई सबूत बरामद किए गए हैं। इससे साफ है कि लाल किला का धमाका भले ही हताशा में किया गया, लेकिन लंबी तैयारी ये थी कि 26/11 की तरह कई स्थानों पर एक साथ हमला कर दिल्ली को पूरी तरीके से दहलाया जाए। इसी के साथ जांच में ये भी पता चला है कि जैश आतंकियों ने दिल्ली NCR के शहरों में भारी तबाही मचाने की बड़ी साजिश रची थी। इनकी साजिश बीते 26 जनवरी को लाल किला और दीपावली त्योहार के दौरान प्रमुख बाजारों में सीरियल धमाका करने का था, लेकिन तैयारियां पूरी ना होने के कारण इन्होंने अंतिम समय में अपने टारगेट को ही रद्द कर दिया। ये लोग किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे पाते। इससे पहले पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब पुलवामा से लेकर दिल्ली NCR में आतंकवादियों की धर पकड़ शुरू कर दी तो ये दोनों हताशे में आ गए थे। खुफिया सूत्रों का कहना है कि धमाके की साजिश की जड़ें तुर्की के इस्तांबुल और अंकारा नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। वहीं कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शन और कॉल रिकॉर्ड्स संदिग्ध अकाउंट से लिंक मिले हैं जो तुर्की IP से जुड़े हुए थे। जांच में सामने आया है कि इस मॉड्यूल का हैंडलर पाकिस्तान से निर्देश दे रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लाल किला के बाहर बीते जनवरी के पहले हफ्ते में डॉक्टर उमर नवी ने अपने साथी डॉक्टर मुजम्मिल के साथ मिलकर लाल किले के आसपास के इलाके में रेकी भी की थी। उसके बाद उन्होंने 26 जनवरी के दिन वहां धमाका करने की एक बड़ी योजना बनाई थी। डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ के बाद उसके और डॉक्टर उमर के मोबाइल फोन के लाल किला के पास डंप डाटा उठाने की जानकारी भी साझा की गई है। पुलिस जांच में ये बात भी सामने आई है कि आतंकियों की योजना इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब और गौरी शंकर मंदिर के साथ साथ सरोजनी नगर मार्केट, लाजपत नगर मार्केट और सदर बाजार जैसे कई इलाके थे जहां ये लोग सीरियल ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे थे। जम्मू और कश्मीर के शोपिया से गिरफ्तार मौलवी इरफान अहमद बाग को डॉक्टर टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। NIA इसके साथ ही गांदरबल के वाकुरा से गिरफ्तार जमीर अहमद की भूमिका की भी पूरी तरीके से जांच करने वाली है। इन्हें 20 से 27 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। मौलवी को फरीदाबाद से बम बनाने वाले केमिकल और हथियारों की जब्ती और लाल किला विस्फोट से पहले ही पकड़ लिया गया था, जिसमें अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। अब सवाल यही है कि क्या दिल्ली धमाका किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की झलक है? क्या इसके पीछे तुर्की से जुड़ा बहुत बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो गया था? जवाब
जांच में है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि दिल्ली में धमाका हुआ है, लेकिन इसका झटका पूरी दुनिया को लगा है। इसी के साथ आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब तुर्की का नाम भारत विरोधी गतिविधियों में आया हो। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक कई बार चरमपंथी संगठनों के लिए तुर्की सेफ जोन बनने के आरोप लग चुके हैं। इससे पहले भी तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से पाकिस्तान का ही साथ दिया था। उसने अपने कई हथियार भी पाकिस्तान को भेजे थे। वहीं अब एक बार फिर से दिल्ली ब्लास्ट में तुर्की का नाम सामने आ रहा है, जो वाकई चौंकाने वाला है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि मिलिट्री ग्रेड विस्फोट की पुष्टि होने की स्थिति में इसके पीछे पाकिस्तानी सेना की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर ये पुष्टि होता है तो ये घटना की प्रतिक्रिया का रूप ही अलग हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि धमाके के बाद सभी वाहनों में लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशमन कर्मियों को पानी इस्तेमाल करना पड़ा था। इससे विस्फोटक में इस्तेमाल केमिकल धुल गए या फिर क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसकी वजह से 3 दिन बाद भी विस्फोटक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं निकल पाई है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि बीते दिनों भूटान के दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट में घायल लोगों से मिलने के लिए LNJP अस्पताल पहुंचे हुए थे। पीएम मोदी के अस्पताल पहुंचने से पहले ही पुलिस ने लोकनायक अस्पताल के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी। दिल्ली पुलिस ने ITO के बहादुर शाह जफर मार्ग पर खड़े होने वाले सभी वाहनों को हटाने का आदेश भी दिया। सभी दुकानों को बंद करने का भी आदेश दिया गया था। वहीं इस हादसे को लेकर पीएम मोदी ने भूटान में एक कार्यक्रम में कहा था कि आज मैं बहुत दुखी मन से यहाँ आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी को बहुत दुखी किया है। मैं प्रभावित परिवारों का दुख समझता हूँ। पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच कर रही सभी एजेंसियों के संपर्क में था। इसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चलता था। जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. साथियों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।